नमस्कार दोस्तों, मैं सृजल मिश्रा आज की इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, भारत की धरती पर अनेक धर्मों का उदय हुआ है, लेकिन जैन धर्म अपने गहरे सिद्धांत, तपस्या और अहिंसा के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं जैन धर्म क्या है, इसके संस्थापक कौन थे, इसके सिद्धांत, इसके ग्रंथ और जीवन के आदर्श क्या हैं। तो आइए ज्ञान की इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं और जैन धर्म को समझते हैं। तो दोस्तों, जैन धर्म की प्रथा के अनुसार जैन धर्म ही सनातन है। जैन धर्म भारत का एक अत्यंत प्राचीन धर्म है, जिसकी जड़ें वैदिक धर्म से भी पुरानी मानी जाती है। और जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो न केवल अहिंसा की शिक्षा देता है, बल्कि आत्मा की पवित्रता और मोक्ष की राह भी दिखाता है। जैन शब्द जिन से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता, यानी जिसने अपने इंद्रियों और कर्मों पर विजय पाली है, जिसने अपने इंद्रियों पर और मन पर विजय पाली है, वही विजेता जिन कहलाता है। ठीक है। जैन धर्म के अनुसार इसके तीर्थंकरों ने मनुष्य को सत्य के विषय में समय समय पर ज्ञान करवाया है। इसके प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, जिनको आदिनाथ भी कहा जाता है, और इसके 24वें थे वर्धमान, जिसको महावीर स्वामी कहा गया है। तो ये जैन धर्म के 24 तीर्थंकर के नाम है और उनके प्रतीक चिन्ह भी दिए गए हैं। देखिए, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केवल 3 का नाम आपको याद रखना है। पहले ऋषभदेव, जिनको आदिनाथ भी कहा जाता है, और 23वें जो हमारे पार्श्वनाथ हैं वो, और 24वें महावीर स्वामी। दोस्तों, महावीर स्वामी को ही इसका वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम पहले तीर्थंकर यानी ऋषभदेव के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ऋषभदेव जी ने ही मनुष्य को पहली बार कृषि, व्यापार और जीवन जीने की कला सिखाई थी। वे सिर्फ एक आध्यात्मिक गुरु नहीं, बल्कि एक संस्कृति निर्माता भी थे। तो इसमें पहले हमारे जो ऋषभदेव थे उनके बारे में इतना आपको जानना है कि उन्होंने ही कृषि, व्यापार और जीवन जीने की जो कला है वो मनुष्य को सिखाई थी। अब हम बात करते हैं जैन धर्म के वास्तविक और प्रमुख संस्थापक की, जो कि 24वें तीर्थंकर थे, भगवान महावीर स्वामी। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं। इनका जन्म 599 ईसा पूर्व वैशाली के निकट हुआ था। वास्तव में वर्धमान महावीर जैन धर्म के प्रसिद्ध तीर्थंकर थे। उन्होंने लगभग 2500 वर्ष पूर्व अपना संदेश फैलाया। वे लिच्छवी वंश के क्षत्रिय राजकुमार थे, जो वज्जी संघ का एक भाग था। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने घर को त्याग दिया तथा 12 वर्ष की कठोर तपस्या की, और उसके बाद इन्हें कैवल्य यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इन्होंने कठोर तपस्या, एकांत जीवन व्यतीत किया, और उसके बाद इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। तो दोस्तों, इन्होंने पूरे जीवन भर सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और आत्मनियंत्रण का उपदेश दिया था। अहिंसा यानी किसी भी जीव पर किसी भी प्रकार, चाहे वो वाणी से हो, चाहे वो मार काट के हो, प्रताड़ित करके हो, हिंसा नहीं करनी। सत्य, हमेशा सत्य के राह पे चलना है। अपरिग्रह यानी चोरी नहीं करना है, और आत्मनियंत्रण यानी खुद पर, जो कहते हैं ना, जो अपने इंद्रियों को, अपने मन को अपने वश में कर लेता है, वो संपूर्ण संसार पे विजय प्राप्त कर लेता है। तो इसी का इन्होंने क्या किया था, उपदेश दिया था। दोस्तों, अब हम जैन धर्म के उपदेश जानते हैं कि आखिर इसमें क्या उपदेश दिया गया था। दोस्तों, जैन धर्म के उपदेश में उन्होंने बताया कि जैन धर्म को मानने वाले या अनुयायी को कठोर अहिंसा का पालन करना चाहिए, जैसा मैंने अभी पहले ही बताया, जिसका अर्थ है किसी की भी हत्या नहीं करना है, किसी को भी चोट नहीं पहुंचाना है। महावीर ने बताया मनुष्य का मुख्य उद्देश्य जन्म और मृत्यु के चक्र से मोक्ष या स्वतंत्रता होना है, उससे उसे स्वतंत्र होना है। साधारण लोग उनके उपदेश को नहीं समझ सके, क्योंकि वे प्राकृतिक भाषा का प्रयोग करते थे, और इन्होंने अपने सारे उपदेश प्राकृतिक भाषा में ही दिए थे। महावीर के अनुयायी, जिन्हें जैन कहा गया था, उन्होंने ईमानदारी तथा चोरी न करने के लिए उन्हें कहा गया था। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए कहा गया था। पुरुषों को सब कुछ त्यागना पड़ता था, यहाँ तक कि वे अपने वस्त्र भी त्याग देते थे। जैन धर्म के 3 मुख्य सिद्धांत हैं, जिसमें से पहला हमारा है सम्यक आस्था, दूसरा है सम्यक ज्ञान, और तीसरा है सम्यक आचरण। जैन धर्म में मोक्ष को जीवन का अंतिम उद्देश्य माना गया था। मोक्ष की प्राप्ति के लिए जैन धर्म में जो त्रिरत्न थे, जो मैंने अभी बताया, सम्यक दर्शन यानी सच्चे धर्म में विश्वास, सम्यक ज्ञान यानी सही ज्ञान और समझ, और सम्यक चरित्र या आचरण जिसको कहते हैं, तो उसमें क्या करना था, हमें सदाचार और संयमपूर्ण जीवन व्यतीत करना था।
तो यही जैन धर्म की त्रिरत्न है, सम्यक आस्था, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, या फिर आप चरित्र कहिए। दोस्तों, जो जैन धर्म है उसका प्रमुख ग्रंथ है आगम, और इस ग्रंथ को संग्रहित किया था इनके अनुयायियों ने। जैन धर्म के दो प्रमुख पंथ भी हैं, जिसमें पहला हमारा है श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। अगर आपसे पूछा जाए कि श्वेतांबर क्या थे, कैसे थे, तो बस श्वेतांबर और दिगंबर में इतना फर्क है कि जो श्वेतांबर थे वो सफेद वस्त्र पहनते थे और भिक्षा लेते थे, और जो दिगंबर है वो नग्न रहकर तपस्या करते थे। दोनों पंथों का उद्देश्य एक ही था, दोनों आत्मा की मुक्ति ही चाहते थे, लेकिन श्वेतांबर लोग सफेद वस्त्र पहनते थे और जो दिगंबर थे वो बिना वस्त्र के रहते थे। जैन धर्म में तपस्या, ध्यान, संयम और अहिंसा को जीवन का आधार माना गया है। यह धर्म न केवल मनुष्य के लिए बल्कि हर जीव के प्रति करुणा और दया का संदेश देता है। जैन मुनि कठिन तप करते थे और सामान्य अनुयायी सात्विक संयमी जीवन जीते थे। दोस्तों, जैन धर्म को मानने वाले अधिकांश लोग व्यापारी थे। किसानों को अपनी फसल की सुरक्षा के लिए कीड़ों मकोड़ों को मारना पड़ा, उन्हें अहिंसा का पालन करने में कठिनाई आई। 100 से भी अधिक वर्षों में जैन धर्म उत्तर भारत में विभिन्न भागों तथा गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में विभिन्न भागों में फैल चुका था। तो दोस्तों, ये था हमारा जैन धर्म। जैन धर्म एक ऐसा मार्ग है जो आत्मा को शुद्ध करने में, कर्मों से मुक्ति दिलाने और अंततः मोक्ष की ओर ले जाने की प्रेरणा देता है। यह धर्म हमें सिखाता है कि बाहरी दुनिया की दौलत से अधिक जरूरी है आंतरिक शांति और आत्मा की पवित्रता। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, ये था हमारा जैन धर्म पे रिलेटेड वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो अपलोड करती रहती हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।